वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस किस तरह से अपने इर्द गिर्द मौजूद एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज होती है। थर्मिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज होने के साथ चेंज होती है और आप इस तस्वीर में एक थर्मिस्टर देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो करंट होता है उसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है रेजिस्टेंस के साथ। यानी कि अगर हमारे पास एक मटेरियल की वायर है और वो मटेरियल अपने अंदर से गुजरने वाले करंट को ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा, तो इसका मतलब ये है कि कम करंट फ्लो होगा उस वायर में से। इसके मुकाबले में अगर ये मटेरियल कम रेजिस्टेंस शो करेगा करंट के मुकाबले में, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा करंट फ्लो होगा इस वायर में से। तो थर्मिस्टर के अंदर यही काम टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है। यानी कि ऐसा थर्मिस्टर जिसके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करे और उस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज करे जिसकी वजह से उसके अंदर से करंट ज़्यादा फ्लो कर पाए, तो ऐसे थर्मिस्टर को कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, जिसको मैंने यहाँ पे NTCT से डिनोट किया है। इस तरह से ऐसा थर्मिस्टर जिसके इर्द गिर्द का टेम्परेचर इंक्रीज करे लेकिन उसके साथ उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करे, जिसकी वजह से उसके अंदर से फ्लो करने वाला करंट कम फ्लो करे, यानी कि कम करंट गुजर पाए उस थर्मिस्टर में से, तो ऐसे थर्मिस्टर को पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर कहते हैं। तो इस प्रैक्टिकल में हम जो थर्मिस्टर इस्तेमाल करेंगे उसके मुतालिक हम देखेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस किस तरह से टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है और वो थर्मिस्टर इन दोनों में से किस टाइप का थर्मिस्टर है। तो इस प्रैक्टिकल को हम इस टेस्ट में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें यानी क्या ऑपरेटर्स चाहिए होगा प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे जिसके दौरान में कुछ मेजरमेंट्स लेंगे जिनसे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम रिजल्ट में देखेंगे कि थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस किस तरह से टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमें चाहिए होगा थर्मिस्टर, बैटरी, मिली एमीटर। मिली एमीटर में हम सबसे पहले देख लेंगे कि इसके अंदर ज़ीरो करेक्शन करने की ज़रूरत तो नहीं है, यानी कि जो हमारे पास नीडल है इस मिली एमीटर की वो बिल्कुल ज़ीरो पे इनिशियली मौजूद है कि नहीं। तो मेरे पास जो मिली एमीटर मौजूद है उसके अंदर नीडल बिल्कुल ज़ीरो पे मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ज़ीरो करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा थर्मामीटर, कनेक्टिंग वायर्स और साथ ही साथ हमें चाहिए होगा बीकर, एक स्टैंड जिसके साथ क्लैंप लगा हुआ हो। इसके अलावा हमें वायर गॉज चाहिए होगा, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए होगा और बंसन बर्नर चाहिए होगा। तो अब हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक ऑपरेटर्स को जोड़ लेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गॉज रख के ऊपर बीकर रखा है और यहाँ पे स्टैंड के क्लैंप के साथ मैंने थर्मामीटर लटकाया है। इसके लिए आप कोई कॉर्क भी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर सुराख हो, ताकि उस सुराख में से थर्मामीटर को गुजार के इस बीकर के अंदर लटका दें, या फिर थर्मामीटर के ऊपर धागा भी मौजूद होता है जिसकी वजह से इसको आप इस क्लैंप के साथ बांध सकते हैं। थर्मामीटर के साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो थर्मिस्टर है उसको भी बीकर के अंदर रखना है और फिर आगे से हमने थर्मिस्टर को ज्वाइन कर देना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को आगे हमने मिली एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है और फिर मिली एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने दोबारा से यहाँ पे थर्मिस्टर के साथ कनेक्टिंग वायर की मदद से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद हमने क्रश की हुई बर्फ़ लेनी है और उन बर्फ़ के टुकड़ों को बीकर में इस तरह से डालना है कि बर्फ़ के टुकड़ों के अंदर ये थर्मामीटर और ये जो थर्मिस्टर है ये डिप हुए हुए हों। इसके बाद हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नोट करना है कि हमारे पास मिली एमीटर में क्या रीडिंग आ रही है करंट की। तो मेरे पास मिली एमीटर में वैल्यू शो हो रही थी 0 मिली एम्पेयर, जिसको मैंने आई नॉट से डिनोट किया है और उसे यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है। और साथ ही साथ मैंने लिखा है कि जो हमारे पास मिली एमीटर है उसके अंदर ज़ीरो करेक्शन भी 0 मिली एम्पेयर है। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि इस बीकर में से बर्फ़ को निकाल देंगे और इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। फिर इसके बाद बंसन बर्नर इस ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे रख देंगे और इसकी मदद से फिर हम इस पानी को आहिस्ता आहिस्ता हीट करते जाएंगे। अब जैसे जैसे हम इस पानी को हीटअप करते जाएंगे तो साथ साथ हम देखेंगे कि इस थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि पानी गर्म हो रहा है तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर भी नोट करते जाएंगे और साथ ही साथ हम देखते जाएंगे कि करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पे हमारे पास इस मिली एमीटर में करंट की क्या रीडिंग शो हो रही है, वो रीडिंग भी हम नोट करते जाएंगे।
तो इन रीडिंग्स को यहाँ पे हमने टेबल में नोट करते जाना है कि जैसे जैसे थर्मामीटर पे टेम्परेचर की रीडिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमने मिली एमीटर रीडिंग भी नोट करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब थर्मामीटर रीडिंग हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड थी तो उसे मैंने थीटा से डिनोट किया है। तो उसके ऊपर जो मिली एमीटर पे रीडिंग हमारे पास आई थी वो आ रही थी 0 मिली एम्पेयर, जिस मैंने आई थीटा से डिनोट किया है। इसके बाद जैसे जैसे थर्मामीटर पे टेम्परेचर की वैल्यूज बढ़ती गई वैसे वैसे जो मिली एमीटर पे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारे पास शो हो रही थी करंट की, वो भी मैं नोट करती गई हूँ। इसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास थर्मामीटर पे जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की वैल्यू शो हो तो तब हमारे पास मिली एमीटर पे जो रीडिंग आ रही है उसे मैंने आई 100 से डिनोट किया है और वो मेरे पास आ रही थी 6 मिली एम्पेयर। अब इसके बाद आप थर्ड कॉलम यहाँ पे देख सकते हैं जिसके अंदर हमने एक फार्मूला यूज किया है जिसके जरिए से हम थर्मिस्टर पे टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर थर्मामीटर रीडिंग पे थर्मिस्टर का टेम्परेचर क्या था। उसके लिए फॉर्मूला है थीटा टी एच, जहाँ पे टी एच शो कर रहा है थर्मिस्टर को और थीटा टी एच थर्मिस्टर के टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो ये इक्वल है आई थीटा माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाय आई 100 माइनस आई नॉट के, जहाँ पे आई थीटा करंट की उस वैल्यू को शो कर रहा है जो कि एक पर्टिकुलर थर्मामीटर रीडिंग यानी कि थीटा के ऊपर मिली एमीटर पे शो हो रहा है। यहाँ पे जो आई नॉट है ये करंट की वो वैल्यू है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आई थी यानी कि 0 मिली एम्पेयर, और यहाँ पे जो आई 100 है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के थर्मामीटर रीडिंग टेम्परेचर पे जो हमारे पास मिली एमीटर पे रीडिंग आई थी करंट की वो है 6 मिली एम्पेयर। तो इस फॉर्मूले के अंदर जब मैंने ये वैल्यूज पुट की तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके बाद हम थीटा माइनस थीटा टी एच भी करेंगे यानी कि थर्मामीटर रीडिंग की वैल्यू में से थर्मिस्टर के टेम्परेचर की वैल्यू को माइनस करके देखेंगे कि इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी हमारे पास 0 माइनस 0 यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। इसके बाद आगे के मेजरमेंट्स के लिए भी मैंने सेम कैलकुलेशंस की, तो जो मेरे पास वैल्यूज आई वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे थर्मामीटर की रीडिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है यानी कि पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वैसे ही वैसे हमारे पास जो थर्मिस्टर का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करता जा रहा है। यानी कि पहले था 0, फिर हुआ 16.67 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 33.33 डिग्री सेंटीग्रेड और इसी तरह से वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो मिली एमीटर रीडिंग है वो भी इंक्रीज करती जा रही है, जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे थर्मिस्टर के इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर यानी कि पानी का टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज कर रहा है तो वैसे वैसे मिली एमीटर की रीडिंग यानी कि करंट की वैल्यू भी हमारे पास इंक्रीज करती जा रही है, जिसका मतलब ये है कि थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करती जा रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी कि अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इस वजह से इंक्रीज हो रहा है कि रेजिस्टेंस थर्मिस्टर की डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्मिस्टर हम यूज कर रहे हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर है। इसके बाद पानी के टेम्परेचर यानी कि थीटा डिग्री सेंटीग्रेड और मिली एमीटर रीडिंग आई नॉट जो कि मिली एम्पेयर के यूनिट्स में है, इन दोनों के दरमियान में हमने ग्राफ प्लॉट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे मैंने थीटा डिग्री सेंटीग्रेड को लिया है, जिसके मुताबिक मैंने स्केल ये लिया है कि 1 स्क्वायर इक्वल है 5 डिग्री सेंटीग्रेड के, और वाई एक्सिस पे मैंने आई नॉट को लिया है। सॉरी, ये आई नॉट नहीं, ये बल्कि आई थीटा है जो कि मैंने गलती से आई नॉट लिखा हुआ था। तो आई थीटा को मैंने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है, जिसके मुताबिक मैंने ये स्केल लिया है कि 1 स्क्वायर इक्वल है 0.5 मिली एम्पेयर के। तो इन दोनों के दरमियान जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है, जिसके मुताबिक हमें पता चलता है कि जैसे जैसे थर्मिस्टर के इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है यानी कि पानी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो वैसे वैसे हमारे पास मिली एमीटर पे रीडिंग भी इंक्रीज कर रही है यानी कि करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने एक थर्मिस्टर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ उस थर्मिस्टर के रेजिस्टेंस में वेरिएशन को स्टडी किया है।